एक एक करके मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर किसी के भी मन में ये कन्फ्यूज़न है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो आप 100% श्योर रहिए कि भर्ती तो आएगी, लेकिन टाइम थोड़ा-सा लग सकता है, ठीक है? अब ये तो वही बात होगी कि कभी ना कभी तो बारिश होगी तब फसल उगाएँगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि इसकी भर्ती आगे कभी नहीं आएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी तो आएगी, अगर पद हैं तो पदों को तो भरना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन अभी जिस वैकेंसी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो लगभग आप मान के चलिए कि नए बजट के बाद में ही ये आएगी, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो संभावना यही मान के चलिए कि नए बजट के बाद में ही आएगी। तो आप मार्च मान के चलिए, ठीक है? मार्च से पहले तो नहीं आएगी, बाद में कभी भी आ सकती है, ठीक है? और अगर ढंग से काम हुआ और टाइम पर ये अगर मंशा हुई सरकारों की इस भर्ती को करवाने की, तो अप्रैल के आसपास में आ जाएगी। और अगर ये लंबा खिंच गया तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संभावना ये है कि नए बजट के बाद में इसका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है? कभी भी आ सकता है ना? मैंने बोला आ सकता है, 100% कन्फर्म तो मैं भी नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें सीईटी लागू नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्निकल वाली है। टेक्निकल वालों में सीईटी लागू नहीं होती है। और तीसरी बात है सिलेबस की, तो अभी आपको इसी सिलेबस के आधार पर अपना तैयार करना है, ठीक है? अगर मान लो चेंज होता भी है तो कोई थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो बायो तो वैसे ही चेंज नहीं होनी, क्योंकि बायो तो पूरी की पूरी आ रही है। केमिस्ट्री फिजिक्स के जो 10-10 टॉपिक हैं, अगर उनमें कुछ चेंज होता भी है तो वो कोई थोड़ा बहुत ही होगा, वरना यही सिलेबस रहेगा, ठीक है? सिलेबस में कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा, लेकिन आपको अभी तो यही मान के चलना है कि चेंज नहीं होगा, और होता भी है तो फिर तो वो सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए तो नहीं होगा। इसलिए आपको इस समय यही सिलेबस मान के अपनी तैयारी करनी है। ये मानना है कि सिलेबस यही आएगा, और संभावना यही है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है? पहली बात तो ये है कि आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ देते हैं, अभी भर्ती नहीं आ रही तो तैयारी छोड़ दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, रेगुलर रखनी है। और पहला काम आपको ये करना है कि पहले अपनी साइंस को निपटानी है, ठीक है? साइंस वाले हो तो पहले अपनी साइंस को निपटाइए, और ख़ास तौर पर जो मैथ वाले हैं वो पहले बायो को निपटाओ, क्योंकि बायो में और फिर राजस्थान जीके में दोनों में आपकी बैंड बच जाएगी, वरना बाद में। इसलिए पहले अपनी साइंस को निपटा लो, बाद में जब अपनी राजस्थान जीके पढ़ो तो साथ साथ में साइंस का रिवीजन हो जाएगा, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है? अगर आपको अच्छी लगे तो कोई और स्ट्रेटजी अपना लेना, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा ठीक रहता है साइंस वालों के लिए। पहले जो आपका खुद का सब्जेक्ट है उस पर पूरी कमांड रखो, उसको कंट्रोल में रखो, जीके आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है? और तैयारी छोड़ने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी एग्ज़ाम में आप घुस जाइए, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे, लेकिन बिना तैयारी किए तो सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। जितना ये लंबा खींच रहा है उतना ही उसको पॉजिटिवली लेना है, नकारात्मकली नहीं लेना है। अगर लंबा खींच रहा है तो टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है।